नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, बिहार में अभी चुनाव का माहौल है और इस माहौल के दरमियान मोदी की सौगात नाम से भाजपा की जो अल्पसंख्यक कमेटी है, वहाँ की वो जो विभाग है, उनकी तरफ से बिहार में जो मुस्लिम समाज है, उसके गरीब मुस्लिम जो है, गरीब तबके के जो मुस्लिम हैं, उनके लिए एक इस रमज़ान के मौके पर, ईद के मौके पर एक भेंट वस्तु दी जाने वाली है। वो जो किट दिया जाएगा, लगभग 500 रुपये का किट है, उसमें सब खाने की चीज़ें होंगी। इसके ऊपर से पूरे देश भर में राजनीति चल रही है। अलग अलग जगहों पर उसकी चर्चा हो रही है, अलग अलग माध्यमों में चर्चा हो रही है और इसमें भाजपा पर एक आरोप किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की ये योजना लाकर एक तरीके से मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने की कोशिश की है। मुस्लिमों के वोट वो पाना चाहती हैं इस इलेक्शन में। कांग्रेस ने भी ये आरोप किया है, बाकी भी जो विरोधी पार्टियां हैं वो भी भाजपा के ऊपर आरोप कर रही हैं। अभी भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस तरह की योजना ये इससे पहले भी वहाँ पे चली हुई है, ये पहली बार ही इस तरह की योजना नहीं आई है और ये सिर्फ गरीब मुस्लिमों के लिए, उसके लिए कुछ उन्होंने निकष तैयार किए होंगे, कुछ क्राइटेरिया होगा कि जिसके तहत किसको ये गिफ्ट दिया जाएगा, कौन गरीब मुस्लिम है, उसके ऊपर वो तय होगा। तो ये राजनीति का एक मौका विरोधी पार्टियों को मिल गया कि ये देखो, हम लोग के ऊपर, हमारे ऊपर ये भाजपा आरोप करती आ रही है कि कांग्रेस मुस्लिमों का तुष्टीकरण करती है या बाकी जो पार्टियां हैं वो भी मुस्लिमों का तुष्टीकरण करती हैं, लेकिन अब भाजपा ही मुस्लिमों का तुष्टीकरण कर रही है। अभी अगर तर्क से देखा जाए, इस पर अगर ठीक तरह से सोचा जाए, तो क्या सचमुच ये 500 रुपये का किट, ये जो खाने की चीज़ें मुस्लिमों को दी जाएंगी, तो क्या सचमुच भारतीय जनता पार्टी को सभी मुस्लिम वोट देंगे? इसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि इतने साल भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है आज इतने सालों से चल रही है। अभी 3 बार तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही सरकार आ गई देश में। लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए। ये चुनाव में कभी भी भाजपा की तरफ से मुस्लिमों को कोई भेंट दी गई उनका तुष्टीकरण करने के हेतु से, ऐसा नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी के माध्यम से अनेक योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, उज्ज्वला गैस योजना हो या आयुष्मान भारत योजना हो, अनेक योजनाएं हैं। गरीबों के लिए योजनाएं, आम आदमी के लिए योजनाएं हैं। इन सभी योजनाओं का सिर्फ हिंदू लाभ नहीं उठाते, सभी वर्ग के लोग लाभ उठाते हैं, सभी जाति धर्मों के लोग लाभ उठाते हैं। मुस्लिम भी बड़ी संख्या में इस योजनाओं का लाभ उठाते हैं और वो कहते भी है कि हमें इन योजनाओं का बहुत लाभ हो रहा है। लेकिन मुस्लिम जो बड़ा तबका है वो भाजपा को वोट नहीं देता और ये पहले से चला आ रहा है, अब की बात नहीं है। जब से नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तभी से ये चला आ रहा है कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है। एक नैरेटिव तैयार किया गया है कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिमों के कभी हित की बात नहीं करेगा, मुस्लिमों को दुश्मन समझता है। और ये नैरेटिव इतना दिमाग में बैठा हुआ है मुस्लिमों के कि वो भाजपा को वोट नहीं देते, कुछ देते हैं वोट, लेकिन जो अगर बड़ी संख्या अगर हम विचार करें तो वो कांग्रेस को दिया जाता है। पहले से ही स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ये मुस्लिमों का एक इस तरह का पक्ष बना है या पार्टी बनी है कि जिनको वो वोट देते हैं पहले से ही। तो सिर्फ ये 500 रुपये का किट देने के बाद सभी मुस्लिम तुरंत भाजपा को वोट देने लगेंगे, ऐसा होगा नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर ये अलग अलग योजनाएं जो केंद्र सरकार ने लाई है, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ये जो आयुष्मान भारत योजना हो, इन सभी योजनाओं का लाभ उठाने के बाद यही मुस्लिम भाजपा को वोट दे सकते थे, लेकिन वो नहीं दिया गया। उल्टा इस तरह से उनको बताया गया कि आप लोग हमें वोट दीजिए। इस तरह से इंडिया आघाड़ी के सदस्य हो या कांग्रेस हो, इन्होंने बार बार मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया।
जो आज तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, भाजपा तुष्टीकरण कर रही है, इस तरह की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो इतने सालों से मुस्लिमों का ही तुष्टीकरण किया। तो ये भाजपा को करने की आवश्यकता नहीं, और करनी होती तो 2014 के लोकसभा चुनाव थे, 2019 के लोकसभा चुनाव थे, 2024 के चुनाव थे, और उसके दरमियान हुए अलग अलग विधानसभाओं के चुनाव थे। इन सभी में कुछ ना कुछ इस तरह की योजना भाजपा ला सकती थी ताकि उनका वोट शेयर जो है बढ़ सके, लेकिन ऐसे हुआ नहीं, वैसे उन्होंने किया नहीं। तो ये अगर कोई बोल रहा है कि ये बिहार में चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है तो ये हास्यास्पद है। ठीक है, उसमें राजनीति भी हो सकती है कि मुस्लिमों को रमजान के इस मौके पर उनको कुछ भेंट दी जाए, कुछ लोग शायद उससे खुश भी हो जाएंगे, दुआ देंगे, लेकिन इतने संख्या में कुछ लाख मुस्लिमों को अगर ये भेंट दी जाती है तो क्या इतने सभी लोग भाजपा को तुरंत वोट देना शुरू कर देंगे? ये हो नहीं सकता, क्योंकि वो विचारधारा उनको पसंद नहीं है भाजपा की। तो ये देख रहे हैं हम लोग, लेकिन इस तरह की बातें की जा रही है आज। तो भले ही मोदी की सौगात के नाम से ये भेंट दी जाएगी, लेकिन वोटों की सौगात उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि मुस्लिमों का वोट जो है बार बार कांग्रेस की तरफ ही जाता है। तो ये तुष्टीकरण की बात नहीं है यहाँ पे ठीक है, गरीबों को कुछ मिल जाए। जिस तरह से महाराष्ट्र में एक आनंदाचा शिधा नाम से एक योजना की गई थी कि दिवाली में सभी गरीब लोग जो है उनको कुछ खाने की चीज़ें मिले, जिससे वो जो दिवाली में पदार्थ बनाए जाते हैं, चीज़ें बनाई जाती हैं, उसके लिए उनको फ़ायदा हो। तो ये किया जाता है, बार बार हर राज्य करता है कि गरीबों को कुछ भेंट दी जाती है। तो ये शायद इसके पीछे ये कारण हो सकता है, लेकिन तुरंत भाजपा सभी जगह पर, सभी राज्यों में, पूरे देश भर में मुस्लिमों का तुष्टीकरण करना शुरू कर देगी। ये अगर किसी ने कयास लगाया होगा तो ये गलत होगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।